सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं पंचद्वार बराड़ा धाम से। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार से एक बार दोबारा फिर आप सभी भक्तों के बीच आए हैं कुछ नवी जानकारी लेकर। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की जीवन की कथा के बारे में आपको सुना रहा था मैं पिछली वीडियो में। उसके बाद उन्हीं से जुड़ी हुई उनके शिष्य बाबा श्री बुद्ध भारती जी की कथा पिछली वीडियो में आपको सुनाई थी, और आज उन्हीं बुद्ध भारती जी की जीवन लीला के बारे में कुछ ऐसी घटित हुई परिस्थितियां जिसके बारे में हम आज विस्तार रूप से आप सभी भक्तों को बताएंगे। बाबा श्री बुद्ध भारती जी तपस्या के समय में बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के शरण में रहते हुए उन्होंने तपस्या पूर्ण की। कुछ समय तपस्या करने के बाद बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के आदेश से ही सजाड़ा गांव में महामारी की बीमारी ठीक करने के लिए गए, क्योंकि सजाड़ा गांव में एक श्राप लगा हुआ था जिसके कारण 4 साल से महामारी की बीमारी उस गांव में से निकल नहीं रही थी। हमेशा के लिए इस बीमारी का समाधान नहीं निकल रहा था। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के इच्छा अनुसार ही बुद्ध भारती जी यहाँ से गए। बाबा ने आदेश किया था कि हे शिष्य, सजाड़ा गांव में जाओ, वहाँ के मुखिया को बुलाओ, सभी व्यक्तियों को इकट्ठा करो, एकत्रित करो और उनको बोलो कि मैं इस बीमारी की समाधान के लिए शमशान में भूतावली जगाने जा रहा हूँ। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के आदेशों का पालन करते हुए इस कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं आया हूँ। आज के बाद इस गांव में कोई बीमारी नहीं आएगी। गांव वालों को इकट्ठा किया बुद्ध भारती जी ने और उनको बताया, और ये समझाकर वो शमशान की तरफ प्रस्थान कर गए। गांव वालों को बताया था, समझाया था कि जब तक मैं शमशान से वापस ना आ जाऊं, किसी भी खुशी में कोई व्यक्ति, किसी भी घर का सदस्य खुशियां नहीं मनाएगा, ढोल नगाड़े या थाली किसी प्रकार की खुशी जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि मेरा कार्य एक ऐसा कठिन कार्य है जिसको पूर्ण करना असंभव हो जाएगा। बाबा श्री बुद्ध भारती जी भूतावली जगाने के लिए शमशान के लिए प्रस्थान कर चुके। शमशान में जब पहुंचकर महाकाली का धुना जागृत किए और अपनी प्रक्रिया में आसन लगाकर बैठ गए। इधर बुद्ध भारती जी शमशान जगा रहे हैं, भूतावली को जागृत कर रहे हैं। कुछ भक्तों के मन में ये सवाल चल रहा होगा, भूतावली क्या होता है? भूतावली का मतलब होता है कि शमशान घाट में काली के साथ चलने वाली शक्तियां, चाहे वो भूत प्रेत हो या प्रेत आत्माएं हो या जोगनियां हो, किसी भी प्रकार की राक्षसी शक्तियां जो भी हैं वहां पर रहती हैं, उसी को हम भूतावली कहते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रकार की वहां कोई सिद्धि की जाती है, इस दौर से गुजरना अनिवार्य होता है। जब भूतावली जागृत करने के बाद ही महाकाली वहां प्रकट होती है। जो कोई भूतावली जागृत करते वक्त डर गया, वो कभी भी महाकाली को नहीं पा सकता, और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। बाबा श्री बुद्ध भारती जी अपने गुरु श्री त्रिलोक भारती जी की दया दृष्टि में रहते हुए भूतावली को जागृत करना शुरू कर दिए। तीसरे पहर की बात है, तीसरे दिन, आखिरी दिन, बाबा जी पहले ही बोल कर गए थे अपने भक्तों को, गांव वालों को बोल कर गए थे कि 2 या 3 दिन लग सकते हैं इस कार्य में मुझे,
जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होता, जब तक मैं शमशान से वापस नहीं आता, आप सभी गांव वाले किसी भी प्रकार की कोई खुशियां ना मनाएं। मेरे वापस आने के बाद धूमधाम से आप खुशी मनाएं। बाबा श्री बुद्ध भारती जी ध्यान में लीन थे, भूतावली जागृत करने की प्रक्रिया में लीन थे। इधर एक गांव में बालक का जन्म हुआ। बालक इतना होनहार, इतना समझदार, इतना सुशील, इतना सुंदर, ऐसे प्रतीत हो जैसे स्वयं कृष्ण ने जन्म लिया हो। सभी गांव वाले खुशी के मारे झूम उठे कि हमारे गांव में खुशियां वापस आ गई, स्वयं भगवान आए हैं। लेकिन गांव वालों को यह भी पता था कि हमें किसी प्रकार की खुशी नहीं मनानी है। एक स्त्री ऐसी थी जिसको ये ज्ञात नहीं था। वो दौड़ती हुई गई, थाली लेकर आई और जोर जोर से बजाकर गाना शुरू कर दिया। और इधर बुद्ध भारती जी की तपस्या में बाधाएं उत्पन्न होना शुरू हो गई। श्री त्रिलोक भारती जी ने यह दृश्य देखा कि मेरे शिष्य की तपस्या में बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे ऐसे कहानी हो गई। बुद्ध भारती जी को आदेश दिया, हे बुद्ध भारती, हे शिष्य, अब समय आ गया है कि जाओ सजाड़ा गांव में समाधि की तैयारी करवाओ। तत्काल में इसी वक्त तुम्हें समाधि लेने की आवश्यकता है। मेरा वो कहा हुआ वचन आज सच होगा। आज से ही पूरे विश्व में क्या, पृथ्वी लोक पर तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। आज से ही तुम अपने भक्तों के कष्ट दूर करना शुरू कर दोगे। बुद्ध भारती जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और सजाड़ा गांव में चल दिए। इधर गुरुवर श्री त्रिलोक भारती जी बुद्ध भारती जी का अधूरा तप को पूर्ण कर अपनी कृपा दृष्टि से पूर्ण करवाए। वो स्वयं जाकर शमशान में उस भक्ति को पूर्ण करवाए और इधर बुद्ध भारती जी गांव में जाकर मुखिया को बुलाए और अपने लिए स्वयं समाधि खुदवाई। और गांव वाले को बोले कि आज मैं तीसरे पहर में इतने बजे समाधि लूंगा। उसके ठीक 1 घंटे उपरांत मेरी शक्ति जागृत हो जाएगी। कोई भी मेरे दर पर आएगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जैसे ही वो समाधि लिए, वैसे ही तीसरे पहर रात्रि के 3-3:30 बजे गांव की कुछ दूरी पर एक व्यक्ति अपने किसी सगे संबंधी से मिलकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई। बुद्ध भारती जी ने आदेश दिया कि गांव वालों को विश्वास नहीं है कि मेरी समाधि जागृत हो चुकी है। उन्होंने सोचा कि क्या पता ऐसे ही बोल रहे हों। उनको जाकर ये विश्वास दिलाओ कि मैं प्रकट हो चुका हूं अपनी शक्तियों के साथ। हर प्रकार की दुख और विपदा से छुटकारा दिलवाऊंगा। जो भी मेरी समाधि के 5 फेरी लगाएगा और मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रसाद चढ़ाएगा, उसके कार्य में पूर्ण करूंगा। वह व्यक्ति सजाड़ा गांव में वापस आया, ग्रामवासियों को ये बात बताई और सबसे पहले वही व्यक्ति गांव वाले से पूछा, उनकी समाधि कहां पर है, मुझे वहां लेकर चलो। सबसे पहले वही व्यक्ति वहां पर समाधि की 5 परिक्रमा लगाई और बुद्ध भारती जी से अपनी फरियाद सुनाई। फरियाद इधर किया और उधर उसके घर में खुशियां आ गई। उसके घर में तुरंत साथ के साथ खुशियां आ गई। उसी दिन से ये प्रक्रिया शुरू हो गई। बुद्ध भारती जी की शरण में लोग जाया करते थे अपनी दुख तकलीफ समस्या को लेकर, और बाबा बुद्ध भारती जी अपने भक्तों का कल्याण करते थे। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी मैं आपको अपनी मर्जी से नहीं सुना रहा हूं। ये बाबा स्वयं मार्गदर्शन कर रहे हैं
उनकी इच्छा से ये कहानी आप तक, सभी भक्तों तक पहुंच रही है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुद्ध भारती जी, आइदान भारती जी, भगवान भारती जी, ये सभी लोग बाबा के किन आदेशों का पालन किया और किस प्रकार से सजाड़ा धाम पर एक अच्छे कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय बाबा की।